सबसे पहले तो मैं यहाँ पे मोदी की पावर की बात करूंगी। पावर नहीं, सुपर पावर। जो फैक्ट है वो है, जो सच है वो है। उन्होंने अपना डंका बजवाया, मेरे ख्याल में तो जीते वो हैं। फिर ऑनेस्ट हो भाई। इंडिया के साथ चाइना जैसी कंट्री टक्कर नहीं ले सकती, ठीक है, हम लोग नहीं ले सकते, मतलब कि अमेरिका जैसी सुपर पावर भी नहीं ले सकती। बात तो 100% सही है। जीत किसकी है मुझे नहीं समझ आ रही कि पाकिस्तान जीता है कि इंडिया जीता है। मेरी नज़र में तो ये जो इकोनॉमी की जंग है वो इंडिया जीत चुका है। इंडिया के साथ जो पंगा लेता है वो उसको एंड तक रोलते हैं। और ट्रंप जैसा बंदा इंडिया के साथ खुलकर सामने नहीं आ सकता। तो आपको क्या लगा था? जब आपको रोटी के लाले बढ़ जाते हैं ना तो फिर आप बाइकआउट नहीं कर सकते। जो ISI उसकी इन्वॉल्वमेंट हमें नजर आने वाली है बांग्लादेश के बॉर्डर्स पे, ये इंडिया के लिए काफी अलार्मिंग सिचुएशन नजर आ रही है। अलार्मिंग सिचुएशन? क्या मजाक करती हैं? मालदीव के बीचेस पे जब कटरीना फोटो शूट करेगी तो लोग क्यों नहीं जाएंगे? पाकिस्तान वाया दुबई इंडिया से ट्रेड कर रहा है। आपके प्याज वहाँ से आ रहे हैं, आपके टमाटर वहाँ से आ रहे हैं। एक बार फिर से पाकिस्तान और पाकिस्तानी सरकार के छाती पे सांप लौट गया। जी हाँ दोस्तों, मालदीव ने अपना 60वां जश्न आजादी दिवस पे मोदी जी को एज ए चीफ गेस्ट बुलाया, रेड कारपेट बिछाया, यूं कहने की अपना सब कुछ मोदी जी पे न्यौछावर कर दिया। ये देख करके पाकिस्तान और पाकिस्तानी सरकार को रियलाइज हुआ कि हमने खामखा अपने अब्बू जी से पंगा ले लिया। अब तो उनका सीधा मुंह मोदी जी से बात करने की हिम्मत तो है नहीं। यूएन के पास जाके पाकिस्तानी मंत्री रिक्वेस्ट किया कि इंडिया से हमें माफी दिला दो, हमें दोस्ती करा दो, तो क्या हम माफ कर देंगे? दोस्तों पूरा वीडियो बहुत मजेदार है, लास्ट तक देखिएगा, अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा कमेंट के जरिए। तो नमस्कार, मैं आपका दोस्त मिस्टर डिप्टी। चलिए देखते हैं पहले वीडियो। रेड कारपेट नरेंद्र मोदी का मालदीव के अंदर बड़ा वार्मली वेलकम किया जाता है और मालदीव अपना 60वां जश्न आज़ादी मना रहा है। और इस जश्न आज़ादी के खूबसूरत मौके के ऊपर अपनी खुशियों को दुबाला करने के लिए उन्होंने नरेंद्र मोदी को रेड कारपेट पे वेलकम किया है, एज अ चीफ गेस्ट इन्वाइट किया। तो आपको क्या लगा था, नवाज शरीफ के बुलाता क्या? सबसे पहले तो मैं यहाँ पे मोदी की पावर की बात करूंगी, ठीक है। उनके साथ जो भी कंट्री बिगाड़ दिया वो फिर मुंह के बल जाते हैं और वो सॉरी करके दोबारा उनकी ये कोशिश होती है कि जो मोदी है वो हमारी कंट्री में आए ताकि हमारी फिर उसी तरह से पॉपुलर, मतलब कि उसी तरह से हमारी कंट्री हाईलाइट्स में आए, इंडिया और हमारे रिलेशन अच्छे हो जाए। और इसी तरह मालदीव में देखा था, आज से कुछ साल पहले की बात है, जब मालदीव ने बोला था कि हम इंडिया के साथ बायकॉट कर रहे हैं, हम हर चीज़ का, टूरिज्म को भी उन्होंने बोला था कि नहीं मालदीव सबसे आ गया, ये वो ऐसे कुछ झगड़े वगैरह चले थे। और जब इंडिया ने बायकॉट किया था तब मालदीव की चीखें निकल गई थी। इवन कि उनका पानी तक मतलब कि इंडिया से आता है, टूरिज्म बिल्कुल खाक में चले गई थी और फिर वो माफ़ी मांगने इंडिया में आए थे। तो इंडिया के साथ चाइना जैसी कंट्री टक्कर नहीं ले सकती, ठीक है, हम लोग नहीं ले सकते। हाँ ये बात तो सही है। अमेरिका, मतलब कि अमेरिका जैसे सुपर पावर भी नहीं ले सकती, ठीक है। पॉलिटिक्स अपनी जगह लेकिन टक्कर की बात है, क्योंकि इंडियन लोगों में ना सबसे जो अहम चीज़ है, मुझे ये लगता है कि उनमें यूनिटी है। क्योंकि एक इंसान से कुछ भी नहीं होता। अगर हम मोदी की बात कर लें तो ठीक है, मोदी बहुत अच्छे एक लीडर है उनकी कंट्री, अपनी कंट्री के लिए, ठीक है। वो अपनी इकोनॉमी को डे बाय डे बेस्ट लेकर जा रहे हैं, अपने लोगों का सोच रहे हैं, वो हर चीज़ में टेक्नोलॉजी में वो हमसे बहुत आगे हैं। लेकिन जहाँ पर यूनिटी की बात आ जाती है वो सारे लोग मिल जाते हैं, ठीक है। वो किसी भी किस्म का मैं ये बोलूँगी, वो किसी भी किस्म का बायकॉट हो, चाहे वो चीज़ों का बायकॉट हो, चाहे वो किसी कंट्री का हो, चाहे वो लड़ाई का बायकॉट हो, तो वो सारे मिल जाते हैं। और यही इंडिया की मैं बोलूँगी सबसे बड़ी पावर है। पावर नहीं, सुपर पावर। जिसकी वजह से हर कंट्री डरती है कि यार अगर इंडिया के लोगों ने बायकॉट कर दिया तो हमारा क्या होगा। गवर्नमेंट कहती भी नहीं है, अवाम खुद ही। अब टर्की का भी बायकॉट ऑफिशियली तो नहीं किया, अवाम खुद कर रही है। यहाँ के अवाम पढ़े लिखे जो हैं, खो टर्की देखो अब कहाँ पे, अब उन्होंने कहा हमने भी बहुत डैमेज हो, उन्होंने कहा कि हमने उनसे कोई चीज़ ही नहीं लेनी, तो अब देखो वो कहाँ पे खड़ा है। और इसी तरह बांग्लादेश को देख लो, जिस तरह से मोहम्मद यूनुस ने पहले इतना सब कुछ कर दिया, उसको ये लगा था कि भाई सब कुछ लोग भूल जाएंगे टाइम के साथ, लेकिन वो और कंट्री के लोग भूल सकते, लेकिन इंडिया के साथ जो पंगा लेता है वो उसको एंड तक रोलते हैं। और फिर हाँ, अगर उनका लीडर चाहे तो ही मामले सोल्व आउट होते हैं, ऐसे कुछ मतलब लीडर के पीछे पब्लिक खड़ी है। रिस्पेक्ट, इसको रिस्पेक्ट बोलते हैं। भारत की बात करेंगे जहां पर हमें PM नरेंद्र मोदी इतने ज्यादा टूर्स करते हुए दिखाई दे रहे हैं। भाई पहले 5 नेशन टूर किया, उसके बाद अगर देखा जाए तो UK के अंदर, ब्रिटेन के अंदर जाते हुए दिखाई दिए हैं। और साथ में अगर अब हम लोग डिस्कशन करें तो आफ्टर अ सो मच लॉन्गर टाइम मालदीव्स के अंदर इनकी एंट्री हुई है। ना 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 ना, एंट्री नहीं, बुलाया गया है, वो भी चीफ गेस्ट। सेकेंडली अगर हम लोग देखें तो 4850 करोड़ का एक क्रेडिट लाइन कह लें कि जो मालदीव्स है उसके लिए सेट कर दिया गया है। तो इट मीन्स के दुश्मनी तो कभी निभाई नहीं है भारत ने किसी के साथ, हमेशा दोस्ती का प्रचार करते हुए दिखाई दिए हैं। मालदीव ने इंडिया का बाइकआउट किया, इंडिया ने भी बाइकआउट किया, ठीक है। उसका साइड इफेक्ट क्या है? इंडिया को तो नहीं नुकसान नजर आया, इंडिया की इकोनॉमी तो नहीं गिरी। इंडिया तो जो इंडिया को बाइकआउट करता है नुकसान उसका होता है। ऑब्वियसली बात है, क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है, इंडिया के पास पॉपुलेशन है, ठीक है, उसके बाद उनके पास इन्वेस्टर्स हैं, उनके पास मार्केट है, उनकी मार्केट वैल्यू है, ठीक है। देखो मालदीव
ने मोदी जी को इनवाइट किया, मोदी जी गए तो ठीक है, इंडिया भी तो खुश इंडिया हो गया। खुश हो गया। अब वो जो उन्होंने पीछे किया था वो उनको कुछ याद नहीं, उनको ये याद है कि भाई हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो मालदीव का दौरा करने गया, और इसी तरह से कटरीना कैफ को कह लो भाई, वो वहाँ की ब्रांड एम्बेसडर बन गया। और वो तुम्हें पता है कितने लोगों की दिल की धड़कन है भाई, हमारी जो बॉलीवुड स्टार है मालदीव के बीचेस पे जब कटरीना फोटो शूट करेगी तो लोग क्यों नहीं जाएंगे? यार वो जो बीच है ना उसके तो बड़े लोग दीवाने हैं, लेकिन वो कहते हैं ना जहाँ पे एक ईगो की सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आ जाती है, फिर लोग उस तरह के मालदीपों को कहते हैं भाई यहाँ तो हमने जाना ही नहीं जब है। ईगो उसके की बात है। हाँ उसकी निस्बत वो लक्षद्वीप में वो जा रहे थे, उसको प्रमोट कर रहे थे, वो कितना हाई लेवल पे चला गया। तो इंडियंस जो लोग हैं सबसे पहले अपनी कंट्री का अपने लोग हम सब देश प्रेमी हैं, हमारे लिए देश ही फर्स्ट है। पाकिस्तान वाया दुबई इंडिया से ट्रेड कर रहा है। देखिए मिशन संदूर हुआ, जंग हुई, ट्रेड हो रही है वाया दुबई। आपके प्याज वहाँ से आ रहे हैं, आपके टमाटर वहाँ से आ रहे हैं, आपकी कई वेजिटेबल्स हैं, कई चीज़ें जो वाया दुबई आती हैं, ठीक है। उसका नुकसान पाकिस्तान को क्या होता है? इंडिया का तो कोई नुकसान नहीं होता ना। इंडिया को क्या फ़ायदा, इंडिया को नुकसान क्या होगा भी क्या? इंडिया तो दे रहा है चीज़ आपको, वो तो अपने पैसे ले रहा है। नुकसान पाकिस्तान को क्या हो रहा है? जो बॉर्डर टू बॉर्डर अगर 100% कस्टम लग के आनी है चीज़, वो वाया दुबई 400% लग के आती है, जिसकी वजह पाकिस्तान में महंगाई होती है। पाकिस्तान में महंगाई होती है तो एक कह लें कि जब आपका महंगाई ऊपर जाती है तो आपकी जो इकोनॉमी वो नीचे आती है। आपकी पब्लिक हैंड टू माउथ जो है वो भी खाना पीना छोड़ देती है, कहते हैं ठीक है यार हम ना खाएं वो बेहतर है। तो मेरे ख्याल में इन चीज़ों के ऊपर हमारे पॉलिटिशियंस को भी गौर करना चाहिए कि जो चीज़ों का फ़ायदा हमें इंडिया से हो रहा है वो हम थ्रू वाघा अटारी करें, ताकि हमारी पब्लिक को उस चीज़ का बेनिफिट मिले। कोई बात नहीं, यूएन में आपके एक मंत्री लगे हुए हैं। मैडम, पाकिस्तान ने यूएन में जाके रिक्वेस्ट की है और कहा है कि हम चाहते हैं कि भारत के साथ डायलॉग हो, डिस्कशन हो। तो बार बार कह रहे हैं जी गजवा हिंद हो जाएगा, हम भारत में ये कर देंगे वो कर देंगे, उनको तक रोका नहीं जा रहा है पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से। तो भारत कैसे भरोसा करेगा? आप बताइए वो क्या बात करेंगे? तो हमारे मंत्री साहब ने साफ कह दिया, ट्रेड और टेररिज्म एक साथ नहीं चलेगा। मालदीव का ये कितना आपको शानदार मूव लगता है कि उन्होंने बोला कि ऐसे जो भी थोड़ी बहुत आवाम के बीच कोई कहते हैं ना कि कोई नाराज़गियाँ या कोई बात रह गई है, तो मालदीव के इस मूव पे क्या बड़ा स्मार्टली खेला है कि मोदी को इनवाइट कर बड़ा स्मार्टली खेला है। उनसे ज़्यादा इंटेलिजेंट कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने वो चीज़ कर दिखाई है जो आज तक हम नहीं कर सके। वो आपके पीएम के समझ में आ गया है, लेकिन अब बहुत लेट हो चुका है। ठीक है, उनको पता था अगर मोदी हमारी कंट्री में आएगा तो मालदीव की जो टूरिज्म है वो और मज़ीद बढ़ेगी, हमारी इकोनॉमी मज़ीद बेहतर होगी। और इंडियंस क्योंकि जितनी भी हम देख लें, क्योंकि वो पॉपुलेशन के लिहाज से बहुत ज़्यादा लोग हैं, ठीक है, वहाँ की जो सबसे लो तबका है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा है। एजुकेशन ज़्यादा है ये आप मानती हैं, तो फिर लो तबका कैसे हुआ? तो जब इंडियंस लोग मालदीव का दौरा करेंगे तो उनको बाकी किसी कंट्री की ज़रूरत ही नहीं है, उधर से उनका बजट सारा बन जाता सिस्टम है। बनेगा और वो अच्छी खासी, जैसे बांग्लादेश किसी दौर में जा रहा था वो अब जाता जाएगा। सो सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान की जो ISI उसकी इन्वॉल्वमेंट हमें नजर आने वाली है बांग्लादेश के बॉर्डर्स पे, ये इंडिया के लिए काफ़ी अलार्मिंग सिचुएशन नजर आ रही है। मेरे ख्याल में मैं आपको एक बात हूँ, अलार्मिंग है नहीं है इज़ अ सेपरेट थिंग। मेरे ख्याल में हमारी जो एजेंसीज़ हैं, हमारी जो पंजाब फोर्सेस हैं, हमारी जो गवर्नमेंट है, उसको पहले पाकिस्तान को स्टेबल बनाना चाहिए। मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव ये है कि जब पाकिस्तान खुशहाल होगा हम अपने साथ नेबर कंट्रीज़ की मदद करते भी अच्छे लगेंगे, ठीक है। अभी पाकिस्तान में आप देखें कि हमारी जो पॉवर्टी है वो बढ़ती जा रही है दिन ब दिन। हमारी पॉवर्टी डे बाई डे इंक्रीज़ कर रही है, ना कि डिक्रीज़ कर रही है। हमें चाहिए हम अपनी पॉवर्टी के ऊपर फोकस करें, हम अपने उन कम्युनिटीज़ के ऊपर फोकस करें जो 2 टाइम का खाना नहीं खा रहे। ऑनेस्ट हो भाई, सच्चाई को एक्सेप्ट किया। इंडिया देखे जितनी बड़ी मार्केट है, आप इंडिया को डिनाई नहीं कर सकते कहीं पे भी। अगर एलॉन मस्क जैसा बंदा और ट्रंप जैसा बंदा इंडिया के साथ खुलकर सामने नहीं आ सकता, तो मालदीव एक छोटा सा जजीरा है, कैसे इंडिया के साथ आंखें मिला सकता है? इलॉन मस्क की बात की। इलॉन मस्क बेचारा कई सालों से इंडिया की मिन्नतें कर रहा था कि मुझे टेस्ला लाने दे, हाँ जी, लेकिन बिल्कुल इंडिया ऐसे ही। कह रहा था कि मेड इन इंडिया होगा तो टेस्ला आएगा। लेकिन अभी भी देख लें कि इलॉन मस्क की फ्रेंचाइज तो ओपन होगी, मतलब शोरूम तो ओपन है, लेकिन टर्म्स इंडिया के ही चल रहे हैं। देखें, टर्म्स इंडिया के इस वजह से चल रहे हैं कि आप 1 करोड़ की गाड़ी है बाहर से अगर इंपोर्ट करोगे तो ठीक है, टेस्ला की बात कर रहा हूँ, फर्ज कर रहा हूँ ना, अगर इंडिया के अंदर वो बनना स्टार्ट हो जाएगी तो 40 लाख की मिलेगी, ठीक है। तो इंडिया कैसे, मतलब कहीं ना कहीं उनको अपनी आवाम का ख्याल तो है। आप देखें कि जब से डोनाल्ड ट्रंप आया उसने आईफोन को बोला था कि आप इंडिया से निकाल लो। सेम चीज़ें उन्होंने एलॉन मस्क को भी बोली कि भाई इंडिया से जो है वो मार्केट को उठाओ, हम बिजनेस नहीं देना चाह रहे। एलॉन मस्क इंडिया के खिलाफ नहीं गया, उसने अपनी पार्टी बना ली कि मैं डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ तो खड़ा हो जाऊंगा,
लेकिन नरेंद्र मोदी और इंडिया के खिलाफ मैं खड़ा नहीं होने वाला। एप्पल भी नहीं गया। हाँ, और एप्पल भी नहीं गया वहाँ से। भाई इसे पावर कहते हैं। ठीक है, जब से नरेंद्र मोदी का सेकंड टेन्योर शुरू हुआ, इन नरेंद्र मोदी ने 1.5 लाख घर बना के दिए। ठीक है, ये ऑडियंस मुझे बताए, जो मुझे इंडिया से दे रहे हैं, मुझे बताएं कि क्या ऐसा नहीं है। अगर ऐसा है तो हमें इस चीज़ को क्लैरिफाई करें कि नरेंद्र मोदी ने जो ऑडियंस वहाँ की जो पब्लिक थी, जिनके पास रिहाइश नहीं थी, उनको घर नहीं दिए वहाँ पे जिनके घरों में गैस नहीं आती थी, उनको सिलेंडर दिए। ठीक है, कि यार आप खाना पका सको। ठीक है, तो ये बेसिक होता है। उन्होंने पहले अपना घर सुधारा, उसके बाद उन्होंने अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट की, उसके बाद उन्होंने बांग्लादेश में इन्वेस्टमेंट की, उसके बाद उन्होंने म्यांमार के साथ ताल्लुक बनाए, उसके बाद उन्होंने मालदीव के साथ ताल्लुक बनाए। अनफॉर्चुनेटली वो ताल्लुक ख़राब हुए, लेकिन अब फिर वो दोस्ती की राह पे चल पड़े हैं। देखिए, यही असूल है एक कहते हैं ना लेजेंडरी लीडर बनने का। एक सबसे पहली बात तो यह कहते हैं कर्मा हैज़ अ लास्ट लाफ। भाई कर्मा ने एंड में हंसना था, और वही बात हुई है कि वही बंदा जिसके अगेंस्ट बाइकआउट कर रहे थे, जिसको इनका वजीर मशीर गालियाँ दे रहा था, आज उसको इन्वाइट कर रहे हैं विद प्राउड कि भाई आप लोग आएँ, हमारा 60वां जैसे इंडिपेंडेंस डे है तो वो आके मनाए। और देखिए, एहतजाज या बाइकआउट तब होते हैं जब घर में रोटी पकती है। जब आपको रोटी के लाले बढ़ जाते हैं ना, तो फिर आप बाइकआउट नहीं कर सकते। बात तो 100% सही है। शायद आपके आवाम अब समझ गया होगा। मालदीव के अंदर इस वक्त चाइना की भी बड़ी इन्वॉल्वमेंट, और इंडिया चाहता है कि मालदीव से चाइना को उखाड़ के फेंक दे। कभी चाइना उन्हें फ्री में पानी दे रहा होता है, कभी चाइना फ्री में उनको खुराक वगैरह दे रहा, क्योंकि आइलैंड्स है मालदीव के पास। तो आपको क्या लगता है कि क्या मालदीव जितना स्ट्रांगली इंडिया के साथ खड़ा है, कि चाइना के साथ उस तरह से बॉन्ड बना पाएगा? नहीं, मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि चाइना जो है, चाइना भाई बड़ा नेक टू नेक चलता है, बिजनेस से रिलेटेड चलता है। बिजनेस का जहाँ उन्हें पाकिस्तान में कितना फ़ायदा नजर आ रहा है, तो वो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। जिस दिन मफाद खत्म हो जाएगा, जिस दिन बंदरगाहों से उनका काम खत्म हो जाएगा, वो पाकिस्तान से पीछे हट जाएंगे। खैर, आप तो समझ गए, लेकिन आपके आवाम को कौन समझाए? क्वाड के अंदर पहलगाम अटैक कंडम किया गया, एससीओ के अंदर नहीं किया गया, ब्रिक्स के अंदर किया गया। ठीक है, उसके बाद एक और मीटिंग हुई थी, वहाँ पे पहलगाम अटैक को कंडेम किया गया। तो मेरे ख्याल में जो पॉइंट है वो है, जो फैक्ट है वो है, जो सच है वो है। यहाँ पे ये चीज़ हम नहीं कह सकते कि जी इंटरनेशनल मीडिया, यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते इंडिया को हार हुई, पाकिस्तान को जीत हुई। देखिए, चले जो ऑडियंस कहती है कि पाकिस्तान जीता, एक वक्त के लिए मान लिया मैंने। ठीक है, मुझे आप बताएं, आपने जीतने के बाद अपने मुल्क के अंदर क्या बेहतरी लाए? कुछ नहीं लाए। आपके प्राइम मिनिस्टर कितने इन्वेस्टर को लेके आए हैं? नहीं लेके आए। आपके प्राइम मिनिस्टर ने कितने मुल्कों के साथ अपने दोस्ताना ताल्लुक बनाए हैं? नहीं बनाए। दूसरे एंड पे नरेंद्र मोदी की बात करें, चलो मान लिया वो हारे हैं, हार के बाद वो 5 नेशन दौरे पे गए, क्योंकि मोदी जी के पास फंड था, उनको मांगना नहीं पड़ा किसी से। ठीक है, उन्होंने अपना डंका बजवाया। ठीक है, उसके बाद उनके मुल्क में टेस्ला लॉन्च हुई, इन्वेस्टर आया। ठीक है, टेस्ला लॉन्च हुई, उसके बाद आप देखें कि उनकी डे बाय डे पॉवर्टी डिक्रीज़ हुई। तो ये चीज़ है ना, जीत हार इज़ नॉट अ जंग। जीत हार चीज़ ये है कि आपने अपने मुल्क को कितना बनाया। तो मेरे ख्याल में इंडिया की इकोनॉमी इस टाइम टॉप 3 आई थिंक सो होने वाली है। तो मेरे ख्याल में तो जीते वो हैं। फिर उन्होंने जंग के बाद भी दौरे किए, जंग के बाद भी टेस्ला लॉन्च हुई, इन्वेस्टर आया। तो जीत किसकी है मुझे नहीं समझ आ रही कि पाकिस्तान जीता है कि इंडिया जीता है। मेरी नज़र में तो ये जो इकोनॉमी की जंग है वो इंडिया जीत चुका है। इकोनॉमी की जंग इंडिया जीता है, चलो आपने मान लिया। बहुत जल्द आपके सरकार भी मानेगी, वो वाला जंग भी इंडिया ही जीता है। वैसे भी आपके एक मंत्री यूएन में जाके घुटना टेक दिए हैं या गिड़गिड़ा रहे हैं भारत से दोस्ती करवा दो, लेकिन अब बहुत लेट हो चुका है, ये नामुमकिन है। क्या दोस्तों, हमारी सरकार पाकिस्तान को एक्सेप्ट करेगा, दोस्ती करेगा, ट्रेड करेगा पाकिस्तान के साथ? आपका क्या राय है, आपका क्या विचार है? कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और हो सके तो ज्यादा से ज्यादा प्लीज शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।